30 साल पूर्व मैं ऋषिकेश स्थित कैलाश आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए कुछ दिनों तक निवास किया था। वहीं पर मैंने महाराज जी का दर्शन किया था। बहुत दिन हो गया था जब मैं परमार्थ साधक संघ में उस समय के लिए वार्षिकोत्सव पर गया था, तो महाराज जी मिले थे। एकाएक परिचय हुआ। बड़े विलक्षण, बड़े विद्वान, साधुता से भरे हुए महाराज जी हैं और यह संत की संस्था है। यहाँ तो सुबह शाम सब संतन की बड़ी बलिहारी, यहाँ के इष्ट संतों की बलिहारी गाई जाती है। संतों का दर्शन से ही हम लोग समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त करते हैं। इसी अवसर पर महाराज जी का पदार्पण हुआ है, बड़े संयोग से पधारे हैं। हम चाहेंगे महाराज जी के मुखारविंद से दो शब्द आशीर्वचन के आप लोग श्रवण करें। ओम शांति। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। यद विद्या विलासेन मूर्तभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की। हर 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 महादेव। पूज्यपाठ ब्रह्मलीन परमहंस जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए मैंने महाराज जी की जो जीवन कथा एक बार यूट्यूब में आई थी, तो उसमें पूरा देखा था कि गांव ले गए हैं, कहाँ कुटिया है, कैसा स्थान है, तो उसको सब मैंने अच्छी प्रकार मैंने देखा और मेरा मन, मेरा हृदय बड़ा प्रभावित हुआ। पहले भी इन महापुरुषों के साथ, कई महापुरुषों के साथ हमारा संग होता है, जैसे कहा कैलाश में, और हम तो भूल ही गए थे। वो स्वामी विवेकानंद जी, यही नाम है ना? हाँ, विवेकानंद नहीं, आपका नहीं, उनका विवेकानंद। हाँ, विवेकानंद जी। अब इनको भूल गए थे। और परम पूज्य स्वामी जो आपको प्रतिदिन सुनाते हैं, राधा स्मरणी स्वामी व्यासानंद जी महाराज, हम नहीं पहचान पाए। ये मेरे नाम से ये सब पहचान गए जब मेरा नाम लिया गया। और क्योंकि 30 साल की बात हो जाती है ना, ऐसे मंच पर विराजमान उन सभी महापुरुषों को और साधकों को मेरा नमन। देखिए, सबसे बड़ी बात है, श्रीमद् भागवत में आता है, जो पहले के बिछड़े लोग जन वो अगर मिल जाए तो उसको कहा पुनर्जन्म मानना चाहिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, वो पुनर्जन्म के समान है, क्योंकि कहा 30 साल हो गया और पुनः मिल रहे 32 साल में, 31 साल में। तो वहाँ प्रसंग आता है, कोई प्रसंग ऐसा ही है, अगर मिल जाए तो उसे पुनर्जन्म मानना चाहिए। शायद उनका बात है वसुदेव जी का और किसी का मिलन हुआ था, ऐसा प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में। तो पुनर्जन्म तो सबसे बड़ी खुशी ये है कि ये कब के और हम पहचान में नहीं थे, मिल गए तो हम तो उसको पुनर्जन्म के समान, और मिलन, पुनर्जन्म माने पुनर्मिलन जो है पुनर्जन्म के समान है। इसलिए हम बड़ी खुशी अभिव्यक्त करते हैं इस बात पर। चलो, अब सुनाने की जहाँ तक बात है, मैं पास में ही रह रहा हूँ और कुटिया का मुख हमारा इधर है, जिधर है सत्संग भवन। तो प्रातः काल सारे महाराज बोलते हैं सब कुछ है, जैसे कहा कि तापस भेष विशेष उदासी है, 14 वर्ष राम वनवासी। महाराज जी का वचन रोज मैं वहां से बैठ करके ध्यान लगा के, क्योंकि थोड़ी थोड़ी आवाज में कभी कभी नहीं भी सुनाई देती है, लेकिन कुल मिला के उसको सुनने का प्रयास करता हूँ। बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो आप प्रतिदिन सुन रहे हैं, भगवान ने ऐसे, देखिए महापुरुष में समझो भगवत एक बहुत बड़ी भगवान की शक्ति का आवेश होता है।
जो इस प्रकार के कार्य आपको जो है आपको लगा रहे हैं। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो अपने तरने के लिए ही लगे रहते हैं, कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो स्वयं करते भी हैं और तारते भी, और तीसरे ऐसे होते हैं जो स्वयं करे होते हैं, बस तारने का ही काम उनका होता है। बोलो जगत गुरु भगवान की। तो ऐसे तो इन महापुरुषों में जो लोक, किसी को हमारे यहाँ लोक संग्रह कहा है गीता में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लोक संग्रह हम संपत्सन कर्म कर्तुम आरास। लोक संग्रह है क्या? इन जनों को कुमार्ग से हटा करके सन्मार्ग में लगाना। ध्यान देना, कुमार्ग से हटा करके सन्मार्ग में लगाना, ये है लोक संग्रह। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लोक संग्रह शब्द से कहा। तो महाराज जी ये लोक संग्रह जो कर रहे हैं, आप लोगों को कुमार्ग में से हटा के सन्मार्ग में लगा रहे हैं, सत्संग में लगा रहे हैं, स्वाध्याय में लगा रहे हैं, दर्शन गंगा के स्नान में लगा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है। अगर ये नहीं होता, हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल से यही करते आ रहे हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं, तो हम तो महाराज जी को नमन करते हैं कि ऐसी जो है शक्ति उनके हृदय में है कि जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो कि आवश्यक है, आज के समय में आवश्यक है। कहते कलयुग क्या चीज है? कोई कहे कलयुग है संस्कारों का अभाव। अगर आप में अच्छे संस्कार नहीं है, यही कलयुग। अगर आपने अपने जीवन में अच्छे संस्कार डाल लिए, ये कलयुग नहीं है। यहाँ हम कलयुग नहीं समझते हैं, यहाँ सतयुग है। बोलिए गुरुदेव भगवान, ये सतयुग है। कलयुग तो वहां होता है जहाँ संस्कारों का अभाव होता है। जब हम संस्कारों का, जहाँ कुछ संस्कार, गंदे संस्कार पलते हैं, वही कलयुग होता है, और जहाँ अच्छे संस्कार पलते हैं वहां सतयुग होता है। तो चलो अधिक न बोलते हुए, अब उपनिषदों में आता है कि अस्ति ब्रह्म, परमात्मा है ऐसा तो मानते, उन्हीं को संत कहते हैं। ये जो संत भक्त क्या है? जो भी परमात्मा को मानते हैं उनको संत कहते हैं। तो आप भी परमात्मा को मान रहे हैं, आप भी संत हैं, हम लोग भी मानते हैं, हम भी संत तो पहले ही। और फिर कह दिया अस्ति गुणवत्ता तत्व भाव प्रसिद्ध। अब है मानना अलग है और अनुभव करने वाला करना अलग है। तो सज्जनों जिन्होंने अनुभव कर लिया वे संत, तो वो महंत हो जाते हैं। तो हमारे पूज्य स्वामी जी है, आदरणीय प्रातस्मरणीय आसन जी महाराज और स्वामी विवेकानंद जी महाराज, इन लोगों ने केवल मानना ही नहीं, अनुभव करना है, और उसी अनुभव की शक्ति से आप उन लोगों को कुमार्ग से हटा के सन्मार्ग पर ला रहे हैं। ये बड़े आपके भी सौभाग्य है। और ऐसे महापुरुषों में हम तो कहते हैं कि ईश्वरी शक्ति का आवेश होता है। जैसे किसी पर भूत आ जाता है, किसी पर यक्ष आ जाता है, ऐसे महापुरुषों के हृदय में परमात्मा का आवेश, परमात्मा की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। साक्षात परमात्मा स्वरूप होते हैं जो इस प्रकार के महान कार्य को कर रहे हैं। हम तो इनको धन्यवाद देते हैं। तो इसी बीच में एक बात हमको और याद आ गई। कहते हैं कि भक्ति क्या है? कहो भगत पद कवन प्रयासा, मख जप तप व्रत नहीं उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि देखिए जप तप व्रत ये उपवास इनको नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसी बात नहीं, ये सब साधन भक्ति है। लेकिन फलभूता भक्ति क्या है? ये अपने जीवन में अभ्यास करो। सरल स्वभाव। सरल का मतलब क्या है? सरल का मतलब एकदम भोले भाले एक चित्र के समान नहीं है कि जैसे चित्र रहता है ऐसे हम रहे। सरल का मतलब है आपके जीवन में मान आवे, अपमान आवे, सुख आवे, दुख आवे, हानि आवे, लाभ आवे, जय आवे, पराजय आवे, सुख सर्दी आवे, गर्मी आवे, किसी भी इन संसार की जो विकृतियां हैं या जो जिसको विकास कहते हैं, सुख और जय आदि, इनमें आप कभी जो है टेढ़े न हो, खुशी न जनावे, सरल रहे, हमेशा सरल रहे। लोग क्या आता, हानि होता है, हानि हो जाती है, चिंता करने लगते हैं, जय हो जाती है, आनंद में मगन हो जाते हैं, होश रहता नहीं है, इतने भूल जाते हैं। नहीं, सरल रहने का अभ्यास करो। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे कोई अपमान कर जाए चाहे कोई सम्मान करे, आपको हमेशा एक रस जो सरल रहते हैं, इसी को कहा है सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। मन में कभी कुटिलता न लाओ। ये भक्ति की बात मेरे दिल में आई, हमने कहा आपको सुना दे। मानस के आधार पर मानस की चर्चा चल ही रही है, तो अपने जीवन में सरल स्वभाव लाने का अभ्यास। सरलता का मतलब क्या है? कोई पूछे तो यही अर्थ है कि मान अपमान, कोई तिरस्कार करे, कोई गाली भी दे दे
फिर भी तुम्हारे मन में टेढ़ा भाव ना आवे, इसी का नाम है सरल। अगर टेढ़ा भाव आ गया तो समझो आपकी भक्ति नष्ट हो। तो हमारा निवेदन यही है कि आप अभ्यास करें कि आपके जीवन में टेढ़ा भाव ना आवे, सरलता बनी रहे। और इसी का अभ्यास, इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समत्वम योग उच्यते, इसी को समत्व शब्द से कहा है, इसको सरल शब्द से यहाँ कहा है। और जथा लाभ संतोष सदाई, जीवन में संतोष बनाइए जैसा लाभ हो जाए। समय के अभाव में है तो बीच में आए तो महाराज जी ने जो है कहा कि 2 शब्द बोल जाओ, लेकिन इस समय कीर्तन भजन का ही है विशेष। तो इतना कहते हैं प्रोग्राम में रहे। बोले गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, हर हर महादेव।